बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम डेट का अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें एक एज कैलकुलेटर सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक जावा प्रोजेक्ट लीजिए, इसमें आप लिख दीजिए एज कैलकुलेटर। ठीक है, फिनिश। इस पे हमें करना क्या है कि एक एक डेट ऑफ बर्थ जो है यूजर से इनपुट में लेना है, और उससे हमें उसके ईयर, मंथ और डेज प्लस वो किस डे को पैदा हुआ था, ये आउटपुट में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉम डॉट टॉकीज डॉट एग्जाम्पल क्लास ले लीजिए एक, इसको नाम दे दो एज कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ हमें सबसे पहले क्या लेना चाहिए, यूजर से इनपुट। ठीक है, तो यानी एक स्कैनर क्लास का यूज करिए आप। स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। ओके, कंट्रोल शिफ्ट को ये इंपोर्ट हो गया स्कैनर क्लास। देन यहाँ पे अब आप एक मैसेज दो, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, और फॉर्मेट क्या रखना है आपको, डी mm वाई। इस फॉर्मेट में आपका इनपुट आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट लेने के लिए, आप स्टोर करने के लिए वेरिएबल ले लीजिए, तो डी ओ बी, इसे आप इनपुट नाम दीजिए। डी ओ बी इनपुट इक्वल टू एस सी ए स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इस पे क्या होगा कि जो भी आपने इनपुट दिया यहाँ पे, वो डी ओ बी इनपुट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे एक डेट टाइम फॉर्मेटर लगा लो। जो अभी एक्चुअल में जो डेट और टाइम होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, मंथ, सॉरी, हाँ, मंथ, ईयर, डेज। ठीक है, तो उसे फॉर्मेट करने के लिए एक डेट टाइम फॉर्मेटर इस क्लास का यूज होता है, डेट टाइम फॉर्मेटर। और इसको आप नाम दे दो यहाँ पे फॉर्मेटर इक्वल टू कॉपी कर लीजिए, डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट ऑफ पैटर्न करके एक यहाँ पे मेथड चलता है, जो यहाँ पे आप पैटर्न बताते हो कि किस पैटर्न में वो डेट को एक्सेप्ट करना है या वर्क करना है, किस पैटर्न। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डेट, देन मंथ, देन ईयर। कैपिटल एम को कैपिटल में रखना, इंश्योर करना कि कैपिटल है। और उसके बाद अब आपको एक लोकल डेट लेना है, और इसको डीओबी टाइप, डीओबी डेट ऑफ बर्थ को फॉर्मेट आप कर रहे हो, जो पहले इनपुट दिया है उसको करेक्ट फॉर्मेट में ला रहे हैं। डीओबी इक्वल टू लोकल डेट डॉट पार्स। ये पार्स फंक्शन एक यूज होता है, मेथड यूज होता है, जो डेट्स को की फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी उसे डेट एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करता है। तो अब ये क्या करेगा कि इस डीओबी इनपुट को किस फॉर्मेट में चेंज कर देगा, फॉर्मेटर में जो हमने डिफाइन किया है इस फॉर्मेट में चेंज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप करेंट डेट निकाल लो, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जानना चाह रहे हैं कि बंदे की एज क्या है, और मतलब कितने साल का हुआ, ईयर्स उसके जानना चाह रहे हैं, और नंबर ऑफ डेज जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स जानना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा कि पहले तो उसने पुरानी कोई डेट, अपनी डेट ऑफ बर्थ इनपुट की, देन करेंट डेट जो होगा
उससे कंपेयर करेंगे और जो भी उसकी एज निकल के आ रही है वो हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको करके देखते हैं। यहाँ पे आप लोकल डेट और यहाँ पे आप करेंट डेट ले लो इक्वल टू लोकल डेट डॉट नाउ। ये मेथड आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। ये करेंट डेट को प्रिंट करता है, इसको कैपिटल कर लीजिए। ठीक है, अब करेंट डेट में करेंट डेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एज कैलकुलेट करना है और एज पीरियड टाइप का होगा। पीरियड PERIOD पीरियड एज इक्वल टू पीरियड डॉट एक मेथड चलता है बिटवीन, जो दो डेट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रिंट करने हैं कि पहले तो एक मैसेज दे दो डे के लिए, किस डे को पैदा हुआ। यू वर बोर्न ऑन प्लस DOB डॉट गेट डे ऑफ वीक। इस मेथड से की हेल्प से ये उस ये दिन रिटर्न करेगा कि कोई किस डे को, मतलब कोई एक पिछली डेट ऑफ बर्थ है तो उस डेट ऑफ बर्थ में उस डेट को क्या दिन था ये रिटर्न करेगा। ठीक है, देन यू आर प्लस एज डॉट गेट ईयर्स प्लस यहाँ पे आप एक मैसेज दे दो कि यू आर इतने ईयर्स प्लस मंथ सब करना है तो प्लस एज डॉट गेट मंथ्स। ठीक है, प्लस months THS months and plus age dot get days, sorry age dot get days। ये मेथड डेज को रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ डेज। ठीक है, डेज प्लस डेज ओल्ड। ठीक है, इसे आप नीचे लाइन में भी लिख सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा ओके। यस, अब आप पूरी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूजर से ये इनपुट लेगा। ठीक है, इनपुट डेट ऑफ बर्थ पे आएगा, उसके बाद इसकी हमने एक फॉर्मेटर यूज किया पैटर्न डिफाइन करने के लिए कि ये डेट का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, देन इस इनपुट को हमने लोकल डेट में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि पार्स कर लिया। पार्स का मतलब कन्वर्जन से है। ठीक है, इसने क्या किया, स्ट्रिंग था यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रिंग को क्या किया है, पार्स करके डेट में कन्वर्ट कर दिया। और फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये। ठीक है, देन हमने करेंट डेट कैलकुलेट कर लिया कि करेंट डेट क्या है, और उसके बीच में हमने पीरियड डिफाइन कर कैलकुलेट कर लिया कि करेंट डेट और डेट ऑफ बर्थ के बीच में पीरियड कितना है। ठीक है, देन उसके बाद इस एज की हेल्प, एज ऑब्जेक्ट से की हेल्प से हमने क्या किया कि ईयर्स, एज डॉट ईयर्स की हेल्प से, गेट ईयर्स की हेल्प से ईयर्स निकाल लिए, मंथ्स निकाल लिए और ये डेज निकाल लिए। ठीक है, ओके, देन अब इसे रन करके देखिए। इंटू योर डेट ऑफ बर्थ DOB, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, DDMMYY। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज करो, ठीक है, तो देखिए इसने क्या बताया, यू वर बोर्न ऑन फ्राइडे
यानी 6/12/1985 को फ्राइडे था, ठीक है। और ये एज कैलकुलेट करके बता दिया कि आज आप 39 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 6 डेज ओल्ड हैं, ठीक है। तो ये एज कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ और दूसरी डेट ऑफ बर्थ देख के इनपुट करके देखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ इनपुट करके देखना आप, जब आप अपना प्रैक्टिकल करना है इसका। तो यहाँ पे 4/12/92, ये भी फ्राइडे आया, ठीक है। और ये 32 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 8 ईयर्स ओल्ड। एक बार और इसे रन करके देखो। यू वर बॉर्न ऑन ट्यूसडे, यानी 27 मई 1986 को ट्यूसडे था, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर आप उसकी एज देखो तो क्या है, 38 ईयर्स 8 मंथ एंड 16 डेज, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिकल करना, और ये अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। डेट्स में आपको इसे एक दो बार प्रैक्टिकल करोगे तो ये कंफर्म हो जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पाए कि हम डेट्स के साथ कैसे वर्क करते हैं। देखते हैं आगे कुछ और भी एग्जांपल्स लेके डेट्स में आएंगे। और ऑलमोस्ट आपने ओप्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है। अब कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जैसे कि फाइल हैंडलिंग, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ये चीज़ें अब आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम फिर DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में MySQL, और उसके बाद कुछ फ्रंट एंड, देन वेब डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे, वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।